अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत के हवाले से मामलात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, गुज़िश्ता दिनों यूनाइटेड नेशन की एक गाड़ी पर भी हमला किया गया। कश्मीर बॉर्डर के करीब चिरीकोट का वो इलाका था। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अबू धाबी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर बताया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहा है। फिर ISPR के भी इस हवाले से बयान आते रहे। फिर दफ्तर खारजा ने भी भारतीय जो मुंदबीन हैं और जो भारतीय फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनको बुलाया गया, उनकी क्लास ली गई, उनके सामने एहतजाज किया गया जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन की गाड़ी पर हमला किया था। फिर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के तरफ से एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और पूरी दुनिया को बावर करवा दिया है और बता दिया है कि पाकिस्तान का स्टैंस क्या है और पाकिस्तान भारतीय जहारियत के ख़िलाफ़ क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी पर वाज़ह करता हूँ कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान मजबूत जवाबी रद्द अमल देगा और पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने LOC पर अक़वाम मुत्तहिदा UN मुबस्सिर ग्रुप की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि भारत की जानिब से ये कदम आलमी कवानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा का एहतराम ना करना जाहिर करता है और पाकिस्तान भारत के इस जारहाना और जाबराना रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि भारत को कुसाद गुजारी, किसानों के एहतजाज और कोरोना के मसाइल का सामना है। मोदी हुकूमत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है और मोदी हुकूमत कि किसी भी मुमकिन हरकत से आलमी बरादरी को आगाह कर रहा हूँ। सिर्फ इस साल अगर आप अदादो शुमार देखें तो भारत ने LOC और वर्किंग बाउंड्री के 3000 खिलाफ वर्जियाँ की। भारत ने जानबूझकर शहरियों को बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बनाया। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पाक फ़ौज भी किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और देती भी है। भारत का असल चेहरा अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मोदी हुकूमत दर हकीकत अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए ख़तरनाक खेल खेलना चाहती है। आज तक भारतीय ज़हनियत ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। इसके बस में हो तो वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के वजूद को ही ख़त्म कर डाले। बल्कि खुलेआम अगर आप देखें अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी जो हैं ये खुलेआम बयानात देते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बताते हैं कि पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म कर दें। ये ऑन रिकॉर्ड बातें नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल और अमित शाह बड़े बड़े आलमी प्लेटफॉर्म्स और जो मुतलका लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी बैठकर कर चुके हैं। पूरी दुनिया इनके बारे में सुन चुकी है, जान चुकी है। या तो ये तो पाकिस्तानी कौम और इसके रहनुमा, ये मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली पाकिस्तानी कौम और उनके रहनुमाओं की दानिशमंदी थी कि उन्होंने भारतीय एटमी प्रोग्राम के साथ साथ खुद भी एटमी सलाहियत हासिल कर ली। आज यही सलाहियत हमारे दिफा की सबसे बड़ी ज़मानत बनी हुई है और इसी की वजह से भारत हमारे ख़िलाफ़ किसी भी बड़ी मुहिम जोई किया हौसला नहीं करता। लेकिन हम ये हकीकत क्यों भुला देते हैं कि भारत को वही कुछ करना चाहिए जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से करता है। हमें इससे खैर सगाली या किसी भी तरह की हमदर्दी की तवक्को ही क्यों होती है। अगर यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब की तरफ से पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडे के नेटवर्क का इंकशाफ ना भी होता तो क्या हम नहीं जानते कि भारत हमारे बारे में किस तरह के अज़ाइम रखता है और दुनिया को क्यों कर हमारे खिलाफ भड़काता रहता है। दुनिया के ममालिक में फैले हुए इसके सफारत खानों की सरगर्मियों का बड़ा हदफ, वाहिद हदफ है सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करना। आप दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, जो इंडियन सफारत खाना है वो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म आपको नजर आएगा, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करता नजर आएगा, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता नजर आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय दुश्मनी का वेवेला अपनी जगह, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे सफारत खाने भी इतने ही फाल हैं? क्या वो भी भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात के हवाले से दुनिया को आगाह कर रहे हैं? क्या वो भी बता रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर क्या गुजर रही है? क्या वो भी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए कश्मीरियों पर 7 दहाइयों से टूटने वाले मजालिम का रिकॉर्ड दुनिया के सामने रख रहे हैं?
क्या वहाँ भी ऐसे ही डेस्क बने हुए हैं जो भारत के यहाँ होने वाली ज़्यादतियों और इंसानी हकूक़ की पामाली का पूरा ड्रामा रिकॉर्ड रखते हैं और फिर दुनिया के सामने भी ला रहे हों? तासुर तो ये है कि हमारे सफारत खाने दरअसल मेहमानदारी के दफातर बनकर रह गए हैं, जिनका काम साला साल से ये है कि वो पाकिस्तान से आने वाले वुज़रा और वीआईपीज़ के प्रोटोकॉल में कोई कमी ना आने दें। तो ये तो सूरत हाल है। इस वजह से ही हमारा नैरेटिव दुनिया बाय नहीं करती। मुझे तो ये महसूस होता है क्योंकि हमारे जो सफारत खाने हैं दूसरे ममालिक के अंदर, अहम ममालिक के अंदर, यूरोपीय यूनियन हो, चाहे अमरीका हो या सेंट्रल एशिया हो या फार ईस्ट एशिया हो, वहाँ पर वो उस तरह लॉबिंग नहीं कर पाते, वो उस तरह मुल्क के लिए नहीं काम कर पाते। उनकी सारी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान से आए हुए डिग्नेटरीज़ के ऊपर होती है कि लोग आते हैं यहाँ से, उनको प्रोटोकॉल देना है, उनको एंटरटेन करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, और बाकी मुल्क का क्या है वो तो चल ही रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत से बहुत बेहतर है। मजहबी आज़ादी भी भारत से कहीं ज़्यादा है पाकिस्तान में। लेकिन हाल ही में आप देखें, आपको मिसाल दे रहा हूँ मैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 ऐसे ममालिक की फहरिस्त जारी की है जहाँ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बकौल मजहबी आज़ादियाँ कुचली जा रही हैं और मजहबी आज़ादी बैनुल-अक़वामी कानून की जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इन 10 ममालिक में सऊदी अरब, ईरान और चीन जैसे ममालिक के अलावा पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, इस पे भी हैरानी नहीं है मुझे कि चलें ठीक है, पाकिस्तान को भी डाल दिया, पाकिस्तान में भी शायद वाक़यात होते हों इक्का दुक्का इस हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से जो मगरिब है उसका बाइसनेस भी बहुत ज़्यादा है। मगर ताज्जुब की बात है, आप देखें कि भारत का इसमें कोई जिक्र नहीं। भारत में शहरी कानून से लेकर जो दिल्ली के अंदर होता रहा, जो अभी हालिया सिखों के साथ हो रहा है भारत के अंदर, वो पूरी दुनिया जानती है। भारत के अंदर गुज़िश्ता साल के अंदर पता नहीं सैकड़ों जो चर्च हैं उनको जलाया गया है। भारत के अंदर जो निचली ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ जो स्टोरियाँ आई हैं, जो उनके साथ इज्तमाई ज़्यादती जो आला ज़ात के हिंदू हैं उनकी औरतों के साथ करते रहे हैं, बाद में उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं ख़वातीन ने, तो वो स्टोरियाँ जिन्होंने पूरे भारत क्या पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। मगर आप देखें कि भारत की शातराना चालें देखें, भारत की वर्किंग देखें कि उन्होंने अपने मुल्क को इस लिस्ट में शामिल नहीं होने दिया। जबकि आप दूसरी जानिब पाकिस्तान देखें जहाँ पे मजहबी आज़ादी, मजहबी रवादारी, अक़लियतों के साथ आला से आला बेहतरीन सलूक हो रहा है। यहाँ पे आप करतारपुर कॉरिडोर देख लें, आप हमारे हिंदू भाइयों से लेकर और मसीही भाइयों तक आप देख लें कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान में किसी भी सूरत वो ख़राब नहीं है, बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक में पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जहाँ मजहबी आज़ादी सबसे ज़्यादा है और अक़लियतों के साथ सबसे अच्छा सलूक किया जाता है। भाई इसी के ऊपर आप देखें, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफसोस का इजहार भी किया था कि भारत मज़हब की बुनियाद पर अक़लियतों पर मज़ालिम ढा रहा है, इनकी इबादत गाहें जला रहा है, उनको कत्ल कर रहा है, लेकिन इसे इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। कुरैशी साहब का एहतजाज बिल्कुल बजा है। इसमें यकीनन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक और तासुब का अमल दखल ज़रूर है, लेकिन हम खुद भारतीय मज़ालिम को आश्कार करने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं या करते हैं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। हमको इस हवाले से भी देखना है। और दूसरी जानिब जो हमारे सफारत खाने हैं वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने में भी नाकाम दिखाई देते हैं, वो पाकिस्तानियों की रहनुमाई करने में भी नाकाम दिखाई देते हैं। जो बाहर पाकिस्तानी काम करने जाते हैं उनकी अमूमन शिकायत ये होती है, यहाँ आते हैं खुसूसन जो अरब ममालिक में काम करते हैं, कि जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, बिल्कुल जो हैं उनकी मदद नहीं करते। उनको कोई मसले में शिकार हो जाए, मसाइल का शिकार हो जाए, तो पाकिस्तानी सफारत खाना ऐसे ही है कि आप उसका अल अमान अल हफीज़ में आपको क्या बताऊं। क्या हमें अंदाज़ा है कि हमारी खारजा पॉलिसी किस तरह हमें तनहा कर रही है? ये भी इस वक्त का सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है। हमारी बड़ी ताकतों को बड़ी ताकतों को तो आप छोड़ें, वो जो भी हैं मामलात आप देखें, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं खुसूसन सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक, हम इनसे भी दूर हो चुके हैं।
होते नहीं जा रहे, हो चुके हैं। आप ये लिख लें। गुज़िश्ता हफ्ते आप देखें भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल निरवाने ने सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात का 6 रोज़ा दौरा किया। ये किसी भी भारतीय आर्मी जर्नैल का अपनी नौयत का पहला दौरा था और इसको तमाम भारतीय मीडिया तारीखी करार दे रहा था। मैंने इसके ऊपर गुज़िश्ता 2-3 वीडियोज़ तफसीली वीडियोज़ की हैं और वो बताया भी है कि क्या सूरत हाल बन रही है और पाकिस्तान का पत्ता भारत मिडल ईस्ट से किस तरह काटना चाह रहा है और क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है। आप देखें भारत के साथ दोस्तों की इस कुर्बत और हमारी दूरी में क्या हमारा अपना भी कोई कसूर है या नहीं है। हमें अपने गिरबानों में भी झांकना बहुत ज़रूरी है। हम माने या ना माने चीन के साथ भी अब पहले जैसी गर्म जोशी दिखाई नहीं दे रही और अगर 50,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी देने और दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना बनने के बावजूद और हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फ्रंट फुट पर लड़ने वाली स्टेट के बावजूद भी FATF की ग्रे लिस्ट में पड़े हैं और हमें आए दिन तरह तरह के कवानीन बनाना पड़ रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ भारत का ही किया धरा है या इसमें हमारी अपनी कुछ कमज़ोरियों का भी अमल दखल है। ये भी सोचने की बात है और देखने की बात है कि जो हमारे सियासतदान हैं या मुक़्तदर हल्के हैं या जो हमारे फ़ैसले करने वाले लोग हैं वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस हवाले से भी सोचना बहुत ज़रूरी है। बेशक आज अक़वाम आलम में भारतीय दहशतगर्दी और सफाक चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है, जो इलाकाई और आलमी अमनो सलामती की खातिर आलमी क़यादतों और नुमाइंदा आलमी इदारों की जानिब से भारत को शट अप कॉल देने के मुतकाज़ी है। इस हवाले से आलमी बरादरी भी इस बात को भी नहीं रद्द किया जा सकता कि आलमी बरादरी भी भारतीय शरंगेज़ियों का नोटिस ले रही है। बड़े ममालिक से आवाज़ें भी उठ रही हैं। अब आप डिसइंफो लैब का आप देख लें, बड़े बड़े मैगज़ीन्स में भारत के हवाले से पूरे पूरे आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से भारत के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की गिरती हुई सूरत हाल पर वावेला भी किया जा रहा है। मगर आप देखें हिंदुत्व का जो तोसी पसंदाना एजेंडा रखने वाली मोदी सरकार है वो टस से मस नहीं हो रही, वो ढीठ है, वो लगे हुए हैं अपने मकसद पे, वो डटे हुए हैं, उस पे लगे हुए हैं। आप देखें बल्कि इसने अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक्स और दूसरी जारहाना कार्रवाइयों की भी तैयारी शुरू कर रखी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और बाद में ISPR और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट्स आई हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर मबनी है जो वज़ीर आज़म साहब और जो हमारी काबीना को मुहैया की गई भारत के हवाले से कि भारत कुछ ना कुछ गलत प्लानिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करना चाह रहा है। जिस तरह उसको अकल नहीं आ रही जो पिछले साल उसने 27 फरवरी को किया और अभिनंदन को यहाँ पकड़वा कर उसको मुंह की खानी पड़ी। मगर भारत किसी न किसी शरारत के अंदर लगा हुआ है क्योंकि भारत के जो अंदरूनी हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ पर अक़लियतें जो हैं वो उठ खड़ी हुई हैं, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे मसीही हों या दूसरी जो निचली ज़ात के हिंदू हैं, वो अब ब्राह्मणों के साथ मज़ीद रहना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि उनसे उनका राब्ता कट जाए, वो उनसे अलहदा हो जाएं, उनसे जुदा हो जाएं। तो ये सूरत हाल है। अगर आप खित्ते की तमाम सूरत हाल देखें तो अभी गुज़िश्ता दिनों पाक चीन मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने अज़म जवां के साथ काबिल फ़ख्र मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना सीसा पलाई दीवार की मानंद खड़ी हुई है। और अगर भारतीय जनूनियत के आगे अब आलमी ताकतों ने इस वक्त बंद ना बांधा तो इसके हाथों आलमी तबाही कोई दूर की बात नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मोदी ने या भारत ने कोई भी शरारत की तो इस बार ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मगर साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी मार्का होगा ये फैसला कुन मार्का होगा और इस बार भारत को हम बच के नहीं जाने देंगे, क्योंकि पूरी पाक फ़ौज, पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ सीना तान कर पाकिस्तानी अवाम का हर बूढ़ा बच्चा जवान उनके साथ खड़ा है और वो कट मरने को राज़ी है, अपनी जान देने को राज़ी है इस मादरे वतन की खातिर। और भारत को वो सबक सिखाना चाहता है, मोदी के होश ठिकाने लगाना चाहता है। तो मोदी ये सुन ले कि इस बार कोई भी गलती की तो तुम्हारा मुकाबला सिर्फ पाक फ़ौज से नहीं होगा बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम से होगा।
आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।